हाँ, और हम ये भी देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि भगवान बुद्ध की जो अस्थियां हैं जो सारनाथ में, मतलब मूलगंध कुटी में जो स्थापित हुई हैं, वो भी इसी दिन, आज के ही दिन, मतलब आज के दिन मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध की अस्थियां मूलगंध कुटी में स्थापित की गई थी। ये तो ये जो कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और इसी दिन मतलब हमारे संघ की स्थापना हुई। तो संघ के बारे में मैं बताऊंगा कि ये संघ कैसे अस्तित्व में आया। तो भगवान बुद्ध ने जब वो मृगदाय वन, मतलब सारनाथ में आए हुए थे, आ गए थे, अपने जो 5 उनके प्रिय शिष्य थे, तो 5 प्रिय शिष्यों को उन्होंने जो एक तरह से देशना दी, मतलब ऐसा कह सकते हो कि मतलब धम्म का जन्म भी, मतलब धम्म का जन्म सारनाथ में हुआ, हम ये भी जानते हैं। तो उनको दीक्षा देने के बाद, दीक्षित करने के बाद 5 शिष्य हैं, तो वो भी सेम अवस्था को, ये 5 शिष्य थे ना, जैसे हम देखते हैं कि ये उस समय के जो 5 भगवान बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, तो उनको भी सेम अवस्था, जो भगवान बुद्ध की अवस्था थी, अरहत की वाली अवस्था, उनको भी सेम अवस्था प्राप्त हो गई थी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो अ, बनारस का जो सेठ था, यश नाम का सेठ, तो वो बहुत परेशान था, मतलब सांसारिक जो सुख आदमी प्राप्त करता है, तो उस सुख से ही वो काफी परेशान हो गया था। तो उसे वैराग्य हो गया था, और वो दुखी हो रहा था कि इससे सारा संसार दुखी है, दुख दुख के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो तब भगवान बुद्ध से जैसे ही उसका संपर्क होता है, तो उसको भगवान बुद्ध एक ये अच्छा मार्ग, मतलब सम्यक दृष्टि का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, ये इसकी शिक्षा देते हैं, और उसको भी अपने संग में सम्मिलित कर लेते हैं। तो वो बहुत ही सुखी हो जाता है। यश नाम का जो सेठ का लड़का बहुत सुखी हो जाता है। तब उसने उसने सोचा कि मेरे जो और बहुत सारे दोस्त हैं सारनाथ में या बनारस में, तो मैं क्यों ना मैं उनको भी सेम लाभ प्राप्त कराऊं। तो उन सेठ सेठ के जो बड़े बड़े सेठ थे, धन्ना सेठ थे बनारस के, उन सबको इकट्ठा किया गया, और उनको भी मतलब सेम अवस्था प्राप्त कराएगी भगवान बुद्ध के द्वारा। तो 54 तो वो यश यश के दोस्त थे, और 55वां यश, और 5 भगवान बुद्ध के शिष्य, और 1 भगवान बुद्ध। इस तरह से 61 लोगों का जो संघ है, पहली बार अस्तित्व में आया। तो ये जो 61 लोगों का जो संघ है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस संघ की स्थापना की। और संघ की स्थापना जो की गई है, तो मतलब किस उद्देश्य को लेकर के भगवान बुद्ध ने इस संघ की स्थापना की, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं, कि भगवान बुद्ध के मन में ऐसा मतलब क्यों आया कि संघ की स्थापना हमें करनी चाहिए। तो ऐसा बताते हैं कि जो संघ होता है, तो संघ में जैसे मैंने पहले बताया कि 4 अवस्थाओं के लोग होते हैं। श्रोता श्रोतापत्ति वाले होते हैं, सकर्तागामी वाले होते हैं, अनागामी वाले होते हैं, और अरहत अवस्था प्राप्त वाले आदमी होते हैं। तो ये जो 4 अवस्थाओं वाले लोग होते हैं, तो ये एक तरह से देखा जाए, ये एक मॉडल, मतलब एक तरह बौद्ध कैसा दिखता है, जब जो बुद्धिस्ट आचरण वाला व्यक्ति जो होता है, वो कैसा दिखता है, मॉडल के रूप में वो पेश किए गए थे। मॉडल, ऐसे मॉडल है ना, जो आदर्श जो हमारे सामने पेश किया जाता है। तो जैसे हम कई बार उसको एक शिक्षा आती है ना, बुद्धत्व मानव का आदर्श। बुद्धत्व मानव का आदर्श में हम पढ़ते हैं कि बुद्धत्व जो है, ये आदमी का एक आदर्श है। तो ये बुद्धत्व प्राप्त लोग थे, उनको वो एक मॉडल के रूप में हमारे सामने समाज के रूप में मतलब पेश किया गया। तो उससे क्या है कि जो हमारा जो समाज है,
हमारा समाज उनको देखने के बाद एक जो मोटिवेशन होती है, एक प्रेरणा होती है आदमी की, कि जैसे प्रेरणा लेने के बाद हमें हमें क्या है, ऐसा लगता है ना, हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, हमें भी है। तो वो प्रेरणा जो है उन एक संघ के माध्यम से उस समय के जो समाज है उनको वो प्रेरणा मिल रही थी। तो अभी जैसे हम हमें अभी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमें प्रेरणा मिलती है जैसे हमारे नजदीक अभी भंते जी गए, हमें प्रेरणा मिलती है। बाबा साहब गए, बाबा साहब से प्रेरणा मिलती है। हमें प्रेरणा मिलती है भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उनसे प्रेरणा मिलती है। हमें प्रेरणा मिलती है भगवान बुद्ध की जो मूर्ति होती है, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, जगह जगह बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं। उनको देखने से ही बहुत ही शांत मुद्रा होती है भगवान बुद्ध की, अलग अलग मुद्राओं में ये मूर्ति दिखाई देती है। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, क्यों? उस मूर्ति में ये दिखाया जाता है कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान कौन है, तो आप भगवान बुद्ध की मूर्ति को ध्यान से देखिए। मूर्ति को ध्यान से देखने मात्र से क्या, हमें वहां से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। और उस प्रेरणा से ही हम हमें क्या, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, भंते जी की जो शिक्षाएं हैं, बाबा साहब की शिक्षाएं हैं, उन पे चलने का हमें मतलब बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आज के टाइम में हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये जो मॉडल के रूप में मतलब ये संघ जो है, ये भगवान बुद्ध ने स्थापित किया था। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। तो आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे तो ये जो अ, चार अवस्थाओं वाले जो संघ में लोग हुआ करते थे, तो पहली जो स्टेज थी वो श्रोतापत्ति की थी। श्रोतागण कह लो, श्रोतापत्ति कहते हैं, श्रोतापत्ति। श्रोतापत्ति आदमी तभी बनेगा जब तीन बंधन को पार करेगा। तीन बंधन, अब ये तीन बंधन कौन से होते हैं? सत्काय दिट्ठीय, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श। और ये जो तीनों जो अवस्थाएं हैं, या या तीन बंधन को जो पार करेगा, तभी सही मायने में हम श्रोतापन की अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं इससे पहले मैं थोड़ी मन के और ध्यान के बारे में जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि जब तक हम ध्यान की चर्चा नहीं करेंगे तो हमें ये बंधन भी हमें समझ में नहीं आएंगे। और जब तक मैं मन के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, तो तब तक सही मायने में मतलब मन जो अस्तित्व में आता है और वो क्या काम करता है, हमें कैसे 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 संसार में हमें मतलब सांसारिक झमेले में हमें ले जाता है हमारा मन, तो मैं उसके बारे में बताना। अब जैसे कहा जाता है कि जैसे भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो दुख को दूर करने के लिए है। अब दुख क्या है? दुख क्या, अगर साधारण भाषा में कहा जाए कि दुख क्या है, तो आप ऐसा कह सकते हो, पंच स्कंद ही दुख है। अब ये पंच स्कंद क्या है? पंच स्कंद है, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। अभी ये विज्ञान क्या है? ये हमारा क्या है? ये मन है। मतलब हर चीज का दुनिया में जन्म होता है, हर चीज का जन्म होता है। तो ये पंच स्कंद कैसे अस्तित्व में आया? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो रूप है, रूप जो हमें मिला है संसार में, हर एक इंसान को रूप मिला है। जैसे हम ये जानते हैं कि रूप कैसे मिलता है। जैसे म- मतलब पति पत्नी का संसर्ग होता है, महिला और आदमी का संसर्ग होता है। उसके बाद ही जब गर्भ में बच्चा आता है, तो तब जब जन्म लेता है तो तब उसको एक रूप मिलता है, शरीर मिलता है। तो ऐसे ही दुनिया में जो सजीव प्राणी हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो दूसरे प्राणी हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, तो उनको क्या, एक शरीर मिला है। सबसे पहले शरीर मिलता है। और इस शरीर में क्या होता है, मैं इंसानी शरीर में क्या, ये हमारी ये पांच इंद्रियां हैं। पांच इंद्रियां हम सभी जानते हैं। पांच इंद्रियां कौन सी हैं? पांच इंद्रियों में हमारी आंखें हैं। आंखों का जो विषय होता है वो भौतिक संसार को देखता है। हमारे कान जो है, कान इंद्रियां होती है,
इससे क्या, हम शब्द सुनते हैं, शब्दों का जो सुनना है, तो वो हमारे कान करते हैं, कान जो इंद्रिय है वो करते हैं। हमारी नाक जो इंद्रिय है, उससे क्या, हमारी जो सुगंध है, दुर्गंध है, उस ये मतलब स्मेल का काम करता है, मतलब उसको सूंघने के बाद पता लगाता है कि ये क्या चीज है, कहाँ पर क्या है। तो ये, और उसके बाद जो है, ये हमारी जिव्या मतलब जो टेस्ट का पता लगाती है कि इसका टेस्ट ऐसा है, इसका टेस्ट ऐसा, स्वाद कैसा है, स्वाद का। तो ये जो हमारे चार इंद्रिय, और ये पांचवी जो इंद्रिय है, ये हमारा शरीर है। तो ये पांच इंद्रियों के माध्यम से क्या होता है कि ये पूरे संसार को ये स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। जैसे आंखों से हम पूरे संसार को देख रहे हैं, और शब्द सुन रहे हैं, जैसे हम प्रवचन हो रहा, शब्द सुन रहे हैं, कभी कभी गाने सुनते हैं, कभी कुछ, तो शब्द सुनने का काम जो, तो शब्द के माध्यम से स्पर्श करते हैं, आंखों के माध्यम से स्पर्श करते हैं, स्मेल के माध्यम से स्पर्श करते हैं, या गंध जो हम टेस्ट लेते हैं उसके माध्यम से स्पर्श करते हैं, या हमारी बॉडी का स्पर्श, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, और जहां भी हम बैठे हैं, चाहे नीचे फर्श पे बैठे हैं, चाहे चेयर पे बैठे हैं, जहाँ, तो बॉडी का स्पर्श हमारा जहां भी होता है, उससे क्या है, जो वेदना का जन्म होता है, स्पर्श से वेदना का जन्म होता है, ये हम जानते हैं। मतलब इस पांचों इंद्रियों से हमारा क्या, वेदना का जन्म होता है। जैसे स्पर्श हुआ तो वेदना का जन्म हुआ। तो वेदना क्या है, जो हम ये सब जानते हैं, तीन तरह की वेदना होती हैं। एक सुखद वेदना होती है, एक दुखद वेदना होती है, एक तटस्थ वेदना होती है। तो ये वेदना को हम क्या, अनुभव में लेते हैं, कैसी वेदना आ रही है, हम बैठे बैठे अभी कैसी वेदना आ रही है। अब वेदना के बाद फिर किसका जन्म होता है, वेदना के बाद संज्ञा का जन्म होता है। अब संज्ञा, हमें सब जानते हैं कि संज्ञा क्या है। जैसे किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये हमने मतलब जो ग्रामर है, उसमें हमने पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। और ऐसी ये संज्ञा मतलब ये नाम दिया गया, नाम देते हैं कि ये जैसे जहाँ हम बैठे हैं, ये बेड है, जिसे हम देख रहे हैं, या सामने मेरे सामने जो श्रोतागण बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, तो वो कमरा बना हुआ है, पंखा है, पर्दा है। तो ये सब क्या है, जो संसार में जिसको, ये हर संसार में हर एक चीज का क्या, नाम दिया गया है। और जैसे ही हम उस चीज का नाम दिया जाते हैं, तो वहाँ क्या, वो हमारी खोज खत्म हो जाती है, हम जान लेते हैं हाँ ये चीज है। जब तक हमें किसी चीज का पता नहीं लगता, तब हम देखते हैं कि यार ये है क्या चीज, ये है क्या चीज, उसके बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन जब जब जैसे ही हम उसको नाम से पता लगता है कि हाँ ये चीज है, तब हमारी खोज खत्म हो जाती है, तब उसका नाम दिया जाता है। और उसको कहते हैं, नाम दिया जाने का मतलब संस्कार के रूप में। तो मन पे पड़ी हुई छाप को ही हम क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। और संस्कार के बाद जो बनता है, वो बनता है विज्ञान, जिसे हम मन कहते हैं। तो यहाँ मन का जन्म ऐसे होता है, मन का जन्म। तो मन का जन्म होते के साथ ही हम क्या करते हैं, तो कोई ना कोई मन में क्यों, कोई विचार बनता है, कोई विचार को पकड़ेगा, कोई फीलिंग्स को पकड़ेगा, कभी फीलिंग्स को पकड़ेगा। तो तरह तरह की जो बहुत सारी जो फीलिंग्स हैं, बहुत सारी तरह की फीलिंग्स होती हैं, बहुत तरह के विचार होते हैं। तो इसको वसीभूत होकर के मन हमारा क्या, उनको पकड़े रहता है, पकड़ता है। तो इसी तरह वो मन बनता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मन के संपर्क में, हम मन के संपर्क में मतलब डायरेक्ट नहीं आते। हम मन के संपर्क में यदि डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ सकते। इसीलिए भगवान बुद्ध ने क्या बताया, कि भगवान बुद्ध ने कहा कि सांस के माध्यम से सांस के माध्यम से हम क्या है, हम अपने मन के संपर्क में आते हैं। तो ये सांस क्या काम करता है, सांस हमारा, जो हमारा शरीर है और ये हमारा मन है, शरीर और मन को जोड़ने की जो कड़ी है, वो हमारा सांस है।
मन और शरीर को जोड़ने की जो कड़ी या पुल का जो काम करता है वो हमारा सांस करता है। या ऐसे भी कह सकते हो कि हमारे मन की जो अभिव्यक्ति है, हमारा हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, हमारे मन में जो भी फीलिंग्स हैं, उसकी अभिव्यक्ति किससे होती है? हमारे सांस के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। हमारा मन हमारे सांस के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त मतलब वो बताता है कि मेरा मन अभी कैसा है। यदि हम सही तरीके से सांस के संपर्क में यदि जाते हैं तब। तो तो जैसे ही हम अपने सांस के संपर्क में जैसे जैसे हम जाएंगे, तो वैसे वैसे ही अब मैं ये बताऊंगा मतलब ये सांस के संपर्क में हमारा मतलब सांस से हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा मन जुड़ा रहता है। तो मैं बताऊंगा कि जैसे बहुत बार हमें हम सबको मतलब इंसान है, हमें भी गुस्सा आता है, हमारी सबकी भी इच्छाएं, इच्छा पूरी नहीं होती तो स्वाभाविक गुस्सा आता है। तो जब गुस्सा आता है तो हमारी जो सांस की जो गति है, जो नैसर्गिक गति होती है सांस की, वो बदल जाती है। और जब हम भयभीत होते हैं, जब हम डरे हुए रहते हैं, उस समय भी उस समय भी क्या होता है कि हमारी सांस की गति बदल जाती है। उस समय भी सांस की गति बदल जाती है। तो इसका मतलब ये है। और जब जिस समय हमारा मन शांत होता है, तब हमारा सांस भी शांत होता चला जाता है। तो ये हमारा सांस हमारा मन मतलब को रिलेटेड होता है। इसीलिए अपने मन के संपर्क में आने के लिए हमें सांस का सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम सांस के सहारे से हम अपने मन के संपर्क में आएंगे, तो उस समय क्या होता है? उस समय एक घटना घटित होती है। घटना क्या घटित होती है कि ये जो हमारे हमारे जो मन का जो संपर्क है, संसार से संपर्क है, वो धीरे धीरे क्या मतलब हटना शुरू हो जाएगा, डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और हम पूरी तरह से हम अपने संपर्क में आ जाते हैं। और जैसे ही हम अपने मन के संपर्क में आ जाते हैं, उस समय हमारे कोई विचार नहीं आता। हमारे मन में कोई विचार विचार शून्य हमारा मन होता चला जाएगा, कोई विचार नहीं आएगा। और जब आदमी के मन में कोई विचार नहीं आता, तो अभी उस समय उस मोमेंट पे हमारा मन शांत हो जाता है। हमारा मन जब हमारा मन शांत होता है, तभी तो विचार शून्य होता है। तो ये विचार शून्य होने के बाद जो जैसे मन शांत होता है, तो ये हमारी बहुत ही अच्छी अवस्था होती है। मतलब आप ये मानो कि जो हमारी जो 5 बाधाएँ हैं, 5 बाधाएँ हम ये जानते हैं ना, हमारे सांसारिक जो 5 बाधाएँ हैं, वो होती है मतलब जैसे सांसारिक जो 5 बाधाएँ हैं, जब हम उनको अ, उनको ओवरकम करते हैं, मतलब जब उन बाधाओं से हम बाहर आते हैं, तो जैसे हम उन बाधाओं से बाहर आते हैं, तभी हमें जो ध्यान के जो 5 तत्व हैं, वो प्राप्त होते हैं। तो वो ध्यान के 5 तत्व कौन-कौन से हैं? वो है एक तरह से वितर्क विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। तो मैं जो 5 जो बंधन है, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। मेरे पास टाइम उस समय कम होता है। तो ये वितर्क विचार क्या होता है? तो वितर्क विचार और प्रीति, सुख, एकाग्रता, ये ध्यान के बहुत बड़े तत्व हैं। जब तक हमारे 5 बाधाएँ नहीं जाएँगी, तो तब तक ये ध्यान के तत्व हमें मिलेंगे नहीं। इसीलिए 5 बाधाओं को ओवरकम करना ज़रूरी है। मतलब संसार की जो 5 बाधाएँ हैं, उससे बाहर निकलना ज़रूरी है। जब हम 5 बाधाओं से ओवरकम करेंगे, तभी हमें ये मतलब ध्यान के 5 तत्व हमें मिलते हैं। तो ये वितर्क विचार क्या होता है? हम सब जानते हैं। वितर्क विचार दोनों एक साथ आते हैं। वितर्क का मतलब है पकड़ना, और विचार मतलब विचार को पकड़ना। हमारा मन क्या है कि किसी भी विचार को पकड़ता है। वो मतलब बाकी विचार नहीं, किसी भी एक पकड़ना चाहता है, तो उसी उसको पकड़ पकड़ के उसी को पकड़े रहता है, और तब उसी के साथ ही लगा रहता है। उसी विचार के साथ ही रमा हो जाता है, रम जाता है। और जैसे ही वितर्क विचार में हमारा
मन पारंगत होता है तो उसके बाद तीसरी स्टेज आती है, मतलब ध्यान की तीसरी स्टेज। वो तीसरी स्टेज कौन सी है? वो होती है प्रीति की अवस्था। प्रीति, प्रीति क्या है? प्रीति एक ऐसी अवस्था है, वो हमारे शरीर में नहीं समाएगी, मतलब सुख की अपार अवस्था कहलाती है। वो इतनी महान अवस्था होती है प्रीति की, कि इतनी बड़ी खुशी होती है, मन को इतनी बड़ी खुशी मिल जाती है, मतलब सारे कष्टों से दुख दूर हो जाता है सब। जो सांसारिक कष्टों से हमारा मन जूझता रहता है, तो उससे बाहर निकल के, जैसे हम बाहर निकलते हैं, तो प्रीति की अवस्था इतनी अच्छी अवस्था होती है। तो उसको मैं भौतिक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। भौतिक एग्जाम्पल कैसे? जैसे हमारे किसी मित्र का जो हमारे सामने बैठे हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, जैसे प्रज्ञा रश्मि जी हैं। प्रज्ञा रश्मि जी का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। जैसे प्रज्ञा रश्मि जी की 5 करोड़ की लॉटरी निकली आती है। हैं? तो 5 करोड़ की लॉटरी जब उनकी निकलेगी, तो उस समय देखो उनकी कितनी बड़ी खुशी, एकदम भौतिक खुशी मिलेगी। और वो शरीर में नहीं समाएगी, उनको रात भर नींद भी नहीं आएगी। और जब उनके बच्चों को पता लगेगा कि पापा की लॉटरी निकल आई थी, वो परिवार वाले ही पीछे पड़ जाएंगे कि मैं पापा मुझे भी चाहिए। कोई कहेगा मुझे भी चाहिए, कोई कहेगा मुझे भी चाहिए। तो ये सारा क्या है? तो ये सांसारिक खुशी जो उसे इन्होंने इकट्ठा मिली है, तो वो शरीर में समाती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो जो शरीर में एब्जॉर्ब करने की जो पावर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एब्जॉर्ब पावर बढ़ जाती है, मतलब प्रीति की अवस्था हमारे शरीर में समाहित हो जाती है। और हम बहुत बड़े आनंद, बहुत अच्छा आनंद में रहते हैं, हमारा मन अच्छी अवस्था में रहता है। और जैसे ही ये प्रीति की अवस्था में हमारा मन एब्जॉर्ब करेगा, मतलब रम जाएगा एक, तो उसके बाद जो ध्यान के दो तत्व जो बाकी हैं वो एक साथ आते हैं। वो क्या है? मतलब सुख और एकाग्रता। सुख, मतलब ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप सुखी हैं, यदि आप सुखी हैं, तभी आप एकाग्र होंगे। या ऐसा कह सकते हो कि जब आप एकाग्र होते हैं, तभी आप सुखी बनते हैं। तो एकाग्रता और सुखी, ये दोनों, मतलब दोनों ही आते, एक साथ ही आते हैं ये दोनों ही। तो ये जो ध्यान के जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व तभी आते हैं जब हमारी ये 5 बाधाएं हैं, ये 5 बाधाओं से हम ओवरकम करते हैं, बाहर निकलते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि हम सही मायने में, हमारी ध्यान में एंट्री हो जाती है। हम, मतलब समाधि लग जाती है हमारी, समाधि। और समाधि में जैसे आदमी प्रवेश करता है, तो वो क्या है? यथाभूत ज्ञान दर्शन। यथाभूत ज्ञान दर्शन का मतलब है कि सच्चाई को सच्चाई को आत्मसात करता है। दुनिया की जो सच्चाई, मतलब वस्तु कैसे अस्तित्व में आई। हर चीज अस्तित्व में आती है ना, हर चीज का जन्म होता है। और वो जन्म, मतलब उसका जन्म कैसे हो रहा है, और उसको फिर उसको ट्रांसफॉर्म कैसे हो रही है। तो ये अपने समाधि के माध्यम से वो, मतलब वो जान जाता है। और उसके बाद की जो फर्दर स्टेज होती हैं, समाधि के बाद जो स्टेज आती है, मतलब निविदा आएगी, फर्दर अरहत तक की जो स्टेज अवस्थाएं हैं, वो उसको प्राप्त होती चली जाती हैं। तो मैं फर्दर स्टेज के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो हमारी ध्यान की अवस्था है, उसके बाद क्या होता है कि हमें इसमें एंट्री मिलती है, मतलब एंट्री मिल जाती है किसमें? श्रोतापत्ति की अवस्था में प्राप्त होती है। श्रोतापत्ति की अवस्था जो है, उसमें जो 3 बंधन है, जो 3 बंधन तोड़ने के बाद, तो पहला बंधन कौन सा है? सत्काय दिट्ठी, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श। अब ये श्रोतापन की जो ये पहला जो बंधन है, सत्काय दिट्ठी वाला, तो ये बंधन होते ही वो है, मतलब जो हमें सत्यता के मार्ग से, मतलब अलग हमारा मन चला जाता है। वही तो बाधा बाधा होती है हमारी। ये सच्चाई का जो मार्ग होता है, उसको रोकते हैं, मतलब वहां हमारा मन नहीं जाता।
सत्कार दृष्टि क्या, ये धारणा है, धारणा बना के चलते हैं हम। धारणा कैसी होती है, मतलब सच्चाई की धारणा नहीं होती, मतलब गलत धारणा होती है, गलत धारणा बनाते हैं। जैसे जैसे मान लो धारणा बना ली, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये धारणा बना लेते हैं। मैं उसके पास नहीं जा सकता, ये धारणा बनाते हैं। हम धारणा बनाते हैं मेरे बराबर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये धारणा बना के चलता आदमी। मेरे को प्रवचन करना बहुत अच्छा आता है, ये भी धारणा बना के आदमी चलता है। तो धारणा, मतलब संसार में बहुत कुछ धारणा, हम चिंतन करेंगे ना धारणाओं के बारे में, तो बहुत कुछ निकल के साफ निकलेगा। ये जो हमारा जो मन होता है ना, मन मन किसी चीज को पकड़ लेता है, तो ये जब तक हमारा मन किसी किसी ना किसी चीज को, किसी विचार को, फीलिंग्स को पकड़े रहता है, मतलब मन अस्तित्व में रहता है, तो तब तक हम धारणा बना करके हम जीते हैं। अब जैसे हमें कहा जाता है ना, जैसे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि आपको एकांतवास करना चाहिए। तो एकांतवास करने का मतलब उनको इसीलिए कहा जाता है कि उस समय क्या है कि आप अपने संपर्क में आएंगे। एकांतवास में क्या, हम अभी सांसारिक संपर्क रहता है हमारा, और जैसे ही हम अपने एकांतवास में जाएंगे तो हम अपने संपर्क में आते हैं। और जैसे ही आदमी अपने संपर्क में आता है, तभी सही मायने में वो आध्यात्मिकता से जुड़ता है, आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ता है। क्या कहना चाहिए, जो सत्काय दिट्ठी है, सत्काय दिट्ठी उसकी मतलब कम होना शुरू हो जाती है, सत्काय दिट्ठी कम हो जाती है उसकी, मतलब धारणा नहीं बनाता आदमी फिर। हैं? धारणा, धारणा जो जैसे यहाँ पर ये है, वहां पर ये है, मतलब इस तरह की धारणा बना लेगा। यहाँ पर भूत प्रेत है, इस तरह की धारणा बना लेगा, या धारणा बना लेगा वो तो बहुत कंजूस आदमी है, ये भी एक धारणा बना के चलता है। वो तो बहुत गुस्से वाला आदमी है, ये भी धारणा बना के चलता है। अरे उसके पास क्या जाते हो, तो वो मानता ही नहीं, किसी बात मानता ही नहीं है, ये धारणा बना के चलता है। बहुत सारी धारणाएं बना के चलता है। ये धारणाएं तो हमें एक नहीं होने देती, ये धारणाएं हमें एक दूसरे के साथ रहने नहीं देती, धारणा बना के। और जब तक ये हमारी धारणाएं हैं, तब तक सही मायने में हम, मतलब आध्यात्मिक मार्ग पे आ नहीं सकते, या कहना चाहिए हम श्रोतापन की जो अवस्था है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये पहली जो स्रोत, मतलब सत्काय दिट्ठी जो है, ये बहुत बड़ी बाधा है। जैसे मान लो आदमी कई बार धारणा बनाता है, या पता नहीं मैं प्रवचन दे भी पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, है, मैं वहां पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं ध्यान मेरा लग भी पाएगा कि नहीं लग पाएगा। तो ये मतलब बहुत सारी ऐसी धारणाएं बना के चलता है आदमी। तो उन धारणाओं के वशीभूत होकर के आदमी वो सच्चाई का जो मार्ग है उस तक पहुंच नहीं पाता। तो ये सत्कार दिट्ठी की बहुत बड़ी बाधा है। जब तक इसको हम ओवरकम नहीं करेंगे, इसको ओवरकम करने के लिए कैसे इस पे, तो हमारे मन को मन को मारना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना जब कि ये सारे दुखों की जड़ क्या है, ये मैं ही है, हैं? तो मैं कहते ही सारी परेशानियां आदमी के साथ जुड़ जाती हैं। मतलब मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरा मकान, हैं? तो ये मेरा मेरा जो करके है, ये मैं मेरा, जो मैं से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, इसका मतलब ये धारणा जब तक हमारी टूटेगी नहीं, तब तक सही मायने में हम सत्यता का जो मार्ग है उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसके बाद जो दूसरी है, सेकंड सेकंड धारणा क्या है, विचिकित्सा। विचिकित्सा क्या है कि ये हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास किस पे नहीं होता, हमें जैसे बुद्ध की जो टीचिंग है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, भंते जी की जो शिक्षा है, उसमें हमें क्या, विश्वास जमता नहीं है, विश्वास नहीं आता। कैसे, जैसे मान लो जैसे हम ध्यान के बारे में, हम बहुत सारी चर्चा में ध्यान के बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ, तो आदमी को लगता है नहीं, पता नहीं यार कैसे ये ध्यान की बातें करते हैं, क्या मतलब मुझे तो कोई फायदा होता नहीं, मुझे तो कोई फायदा हुआ नहीं अभी तक।
और ये कहते हैं कि ध्यान लगता है उसमें, ये उपलब्धि होती है, ये होता है, तो उसको उसको भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, सत्यता के मार्ग पे का विश्वास नहीं होता, सम्यक दृष्टि का विश्वास नहीं होता, भगवान बुद्ध की जो टीचिंग है उस पर विश्वास नहीं होता। तो जब तक हम इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमें श्रद्धा विकास करना पड़ेगा। श्रद्धा क्या है? मेरे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन मैं बताऊंगा। श्रद्धा जो है, जैसे जो पंच धम्मेंद्रियां होती हैं, उसमें श्रद्धा पहले नंबर पर आती है। श्रद्धा श्रद्धा का अस्तित्व क्या है, या श्रद्धा का आधार क्या है, उसके तीन एस्पेक्ट बताए जाते हैं। जैसे मोटिवेशन है, मोटिवेशन हमें मिलती है भगवान बुद्ध को देखने के बाद, भगवान बुद्ध की शिक्षा देखने के बाद, या प्रवचन सुनने के बाद हमें मोटिवेशन मिलती है ना। तो मोटिवेशन को क्या, फिर हम उसको तर्क के माध्यम से हम तो तर्क लगाते हैं कि जो बात बताई जा रही है, क्या वो सही भी है, गलत है। और जब हम देखते थे हाँ ये तो सही है, ये तो सही है, फिर उसको हम क्या, अपने आचरण में इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तभी सही मायने में हमें उस पर कॉन्फिडेंस जमता है। और जैसे ही कॉन्फिडेंस हमें आ जाता है, तब उसे हम आचरण में लेते हैं, तब सही मायने में वो वास्तव में बहुत बड़ा विश्वास बन जाता है। अदरवाइज तो सब अंधविश्वास है। अगर तीन तरह की कसौटी पे कसने के बाद जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वही सच्ची श्रद्धा होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ। इसके बाद जो तीसरा जो बंधन है, वो क्या है? मतलब सत्यादिटी विचिकित्सा शीलवत परामर्श। शीलवत परामर्श क्या होता है? शीलवत परामर्श है, ये इसे कहते हैं दिखावा करना। दिखावा, आदमी क्या दिखावा बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं। हम मकान बनाएंगे, उसमें भी दिखावा करते हैं। मतलब मेरा मकान इससे बढ़िया होना चाहिए, मेरा मेरी जो मेरी ख्याति इससे सबसे अच्छी होनी चाहिए। मतलब बहुत बातों में दिखावा करते हैं आदमी, बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं। हम जैसे यहाँ बहुत से आदमी जैसे प्रवचन सुन भी रहे हैं, उनका मन तो यहाँ है नहीं, प्रवचन सुन जरूर रहे हैं लेकिन मन नहीं है। तो वो क्या है, वो दिखावे के तौर पर के आ जाते हैं। बहुत सारे संस्कार, जैसे नामकरण संस्कार है, जैसे पुण्य अनुमोदन संस्कार है, जैसे शादी का संस्कार है, बहुत सारे संस्कार हम मनाते हैं, बौद्ध रीति से मनाते हैं। तो वो मनाते जरूर हैं, लेकिन उनका मन जो है, वास्तविक मन उनके साथ जुड़ा नहीं रहता। बहुत सारी टीचिंग्स हैं भगवान बुद्ध की, तो लेकिन क्या है, वो दिखावे के तौर पे करते हैं। ये क्या, शादी के संस्कार करा लिए हमने, क्या है, नामकरण संस्कार करा लिए, हमने गृह प्रवेश करा लिया। तो बहुत सारे संस्कार क्या, वो नाम के लिए करते हैं, लेकिन वो वास्तव में उनका मन होता नहीं है।